प्रिय विद्यार्थियों और मेरे यूट्यूब चैनल को देखने वाले, यूट्यूब के वीडियो को देखने वाले मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का आज के वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है और कौन कौन से इसके भाग, इसके बारे में बात करेंगे। आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं श्वसन तंत्र का जो डायग्राम है, मानव श्वसन तंत्र का, उसको देखते हैं। इनके कौन कौन से भाग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। नासा गुहिका, ग्रसनी, वायुकोष्ठ, फेफड़ा, डायफ्राम। फेफड़ा जो है दो भागों में बढ़ जाता है, दायां और बायां दोनों भागों में। नासिका है, कंठनलिका, वायुनाल, श्वसनी, श्वास नलिका, फेफड़ा, ये इत्यादि विभिन्न इनके भाग हैं और इन्हीं के माध्यम से हम श्वसन की क्रिया को संपादित करते हैं। और इसके भाग भी हैं, बहुत भागों का वर्णन भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए हम इसके भागों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो श्वसनिकाएं हैं वो आगे बढ़कर छोटे छोटे गोले की संरचना में बढ़ जाते हैं, जिनको हम कुपिका कहते हैं। और छोटे छोटे गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिनको कुपिकाएं कहा जाता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुछ महत्वपूर्ण जो डायग्राम है। आप पहले वाले ही डायग्राम को आप स्पष्ट रूप से बनाएं या फिर ये अंतिम वाले डायग्राम को आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। आइए बात करते हैं श्वसन तंत्र किसको कहा जाता है। तो श्वसन तंत्र मनुष्य में श्वसन क्रिया एक पूर्ण विकसित तंत्र द्वारा होती है, जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो श्वसन अंग या श्वसनांग कहा जाता है। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। इन अंगों को हम श्वसन अंग कहते हैं और कार्य के अनुसार श्वसन अंगों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला होता है इसका मुख्य या आवश्यक अंग, जिसके अंतर्गत फेफड़ा आता है। दूसरा देखें तो संवाही या सहायक अंग, जिनके अंतर्गत बहुत सारे भाग बनते हैं, जैसे श्वसनाल है, कंठ है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, कुपिकाएं हैं इत्यादि। तो पहला देखते हैं हम मुख्य या सहायक अंग की बात करेंगे। तो श्वसन तंत्र में फेफड़ा आवश्यक अंग है, जिसमें रक्त तथा वायु के मध्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परस्पर विनिमय होता है। ठीक है, ये मुख्य या आवश्यक अंग है, तो इसके अंतर्गत जो है फेफड़ा आता है। अगला देखते हैं संवाही अथवा सहायक अंग। ये अंग गैसीय विनिमय में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, परंतु फेफड़े के गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। और ये अंग निम्न है: बाह्य नासा छिद्र और नासापथ बी जो है। सी देखें स्वर तंत्र, जिसको लैरिंक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और डी है श्वसन श्वास नली, जिनको ट्रैकिया भी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं ई। तो ई है ब्रोंकाई और एफ है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं श्वसन अंग के मुख्य अंग या फेफड़ा की। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, जो शंकु के समान होता है। ठीक है, जो डायग्राम में आपको दिखाई दिया। और यह हृदय के दोनों तरफ फुफ्फुसी गुहा से ढका रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं श्वसन के सहायक अंग या संवाही अंग। तो पहला इसमें आता है नासा छिद्र या नासा मार्ग की बात करते हैं। तो मनुष्य के मुख के ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, जिनके बीच में एक पट पाया जाता है और यह छोटी गुहा में खुलता है। ठीक है, जिसे नासा मार्ग या नासा छिद्र कहते हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की जाती है इसी नासा छिद्र के माध्यम से। आइए हम उसके बाद बात करें अगला जो बी अर्थात दूसरा नंबर, क्षमा करेंगे। तो दूसरा नंबर पर देखें तो कंठ या श्वासनाल। नासा गुहा से श्वसन में ली गई ऑक्सीजन ग्रसनी से होते हुए
एक नली में जाती है जिसे श्वास नली कहते हैं। यह करीब 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नली का अगला सिरा एक बॉक्स के समान रचना बनाता है ना। श्वास नली का जो अगला सिरा है बॉक्स के समान एक रचना बनाता है जिसे कंठ या स्वरकोश कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा नंबर पर ब्रोंकाई। तो श्वास नली वक्षीय गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली जो है दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और यह जो ब्रोंकस है, प्रत्येक जो ब्रोंकस है अपने अपने तरफ यानी दो भागों में बंटने के बाद अपने अपने तरफ के फेफड़े में जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं पुनः पतली शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ये ब्रोंक्यूल्स जो है पुनः ब्रोंक्यूल्स 2 से 10 शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें कुप्पिका वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बढ़ते बढ़ते जाते हैं और पुनः ब्रोंक्यूल्स 10 शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम कुप्पिका वाहिनी कहते हैं। आगे बात करते हैं तो कुप्पिका कोश ये क्या होता है। कुप्पिका वाहिनी का अंतिम जो सिरा है वो फूलकर छोटी कोशों में समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, जिन्हें हम कुप्पिका कोश कहते हैं और ये स्पंजी भी होती हैं। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे हम कुप्पी कोश या वायु कोश का। तो कुप्पिका कोश में और छोटे छोटे कोश होते हैं, है ना। एक बड़ा कोश हो गया, ये छोटे छोटे कोश होते हैं जो कि कुप्पी कोश या वायु कोश कहलाता है। इनकी दीवार फुफ्फुसी ऊतकों की बनी होती है। कुप्पिकाओं के कारण ही फेफड़ा स्पंजी होते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र का भागों का वर्णन है। आने वाले वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।